अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम फोटोसिंथेसिस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताऊंगी कि फोटोसिंथेसिस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और लाइट रिएक्शन को भी एनिमेशन की मदद से समझेंगे। और डार्क रिएक्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को बाय ब्रेकिंग द वर्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू मेक, टू प्रिपेयर, टू बिल्ड। सो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें फूड बन रही होती है बाय यूजिंग लाइट। सो ये फोटोसिंथेसिस किन किन ऑर्गेनिजम्स में होती है? ये ग्रीन प्लांट्स में, प्रोटिस्ट में, एल्गी में एंड सम बैक्टीरिया, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स के लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जिसे फोटो ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ मीन्स organisms which can make their own food and photo means in the presence of light। ये टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लाइट की प्रेजेंस में अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हों या अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करें, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। अब फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स और एनी ऑर्गेनिज्म, जो कि मैं आपको पहले मेंशन कर चुकी हूँ, द प्रोसेस इन विच दीज ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ सनलाइट। अब यहाँ पर देखें, यानी कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स ऑर्गेनिक फूड की सिंथेसिस करते हैं। ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस हो रही होती है जी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब पूरे प्रोसेस को देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपस में मिल रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि रॉ मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है और वो एनर्जी सनलाइट की फॉर्म में मिलती है। उसके साथ साथ एक और चीज़ एसेंशियल है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और वो है क्लोरोफिल पिगमेंट। विदाउट क्लोरोफिल पिगमेंट ये प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि हम भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेकर जा सकते हैं और पानी हम भी पीते हैं, हमारे ऊपर भी सनलाइट लगती है, लेकिन हम लोग तो इस काबिल नहीं हुए कि अपने लिए खुराक खुद ही तैयार कर सकें, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद नहीं है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट and in the presence of sunlight, by utilizing carbon dioxide and water, plants prepare their food, यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं प्लस ऑक्सीजन इसमें बाय प्रोडक्ट है। यानी कि प्लांट्स तो बना रहे होते हैं अपने लिए, फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। बाय प्रोडक्ट कहते हैं जो साथ साथ खुद ही बन जाता है। ये प्लांट्स के लिए तो बाय प्रोडक्ट उन्होंने तो ऐसे ही बना दिया, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और सांस लेने के काबिल होते हैं। प्लांट्स इस ऑक्सीजन को एक्सक्रीट करते हैं और हम इसे ब्रीथ करते हैं। इस तरह मैं कह सकती हूँ कि ऑल ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, एनर्जी और ऑक्सीजन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट वन इज़ द लाइट रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज़ द डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट लाइट दिस रिएक्शन कांट बी पॉसिबल। एंड सेकंड जो स्टेप होता है इसे डार्क रिएक्शन कहा जाता है, केल्विन साइकिल भी कहा जाता है और इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हमारे पास लाइट रिएक्शन के दौरान में बने हुए होते हैं वही प्रोडक्ट्स डार्क रिएक्शन में आकर एज आ रिएक्टेंट्स यूज़ होते हैं। एनीवे लाइट रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि ये लाइट पर डिपेंड करता है, या इसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की बजाय फोटोफॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। अब बात यह है कि प्लांट के किस पार्ट या किस ऑर्गेनेली में ये रिएक्शन हो रहा होता है। लाइट रिएक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट के ग्रैनम या थाइलाकॉइड में, यानी कि ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में ये जो फ्लूइड होता है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। और ये जो एक सैक है, ये एक आपको गोल सी ये सैक नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड, और ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन होती है। अब ये कंप्लीट थाइलाकॉइड है। इस थाइलाकॉइड का जब स्टैक लगता है, यानी कि एक पूरा ढेर लगता है, तो इस पूरे ढेर को हम ग्रैनम कहते हैं। और इस क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंट ग्रैनम मौजूद है और उन सब ग्रैनम को कलेक्टिवली हम ग्रैना कहते हैं।
अगर इंडिपेंडेंटली देखें तो क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन हो रहा होता है, यानी कि ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये जो इसका पार्ट है ये ल्यूमेन है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड सा होता है इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ये थाइलाकॉइड के अंदर थोड़ा सा जो लिक्विड सा होता है इसको हम ल्यूमेन कहते हैं। और जो लाइट रिएक्शन है वो सारा इधर थाइलाकॉइड्स में हो रहा होता है, और मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहा होता है। लाइट रिएक्शन कब इनिशिएट होगा? जब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड्स, ये जितने भी पिगमेंट हैं जो लाइट को कैप्चर करते हैं, तो ये पिगमेंट जब लाइट को कैप्चर करेंगे तो लाइट रिएक्शन स्टार्ट होगा। ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात मैंने की है ये असाइन हुए होते हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स के साथ। उन स्ट्रक्चर्स का कंबाइनली एक ग्रुप बनता है जिसे फोटोसिस्टम कहते हैं। फोटोसिस्टम की दो टाइप्स होती हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फोटोसिस्टम 1 इट अब्जॉर्ब्स लॉन्गर वेवलेंथ लाइट डैट इज़ 700 नैनोमीटर। ये याद रख लें, एमसीक्यूज़ के लिए भी आ सकता है। फोटो सिस्टम 1 जो है ये ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करता है, 700 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है, यानी ये लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट को भी ऑब्जॉर्व कर लेता है जिसकी एनर्जी कम होती है। जबकि फोटो सिस्टम 2 जो है इट अब्जॉर्ब्स द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज 680 नैनोमीटर, यानी फोटो सिस्टम 2 को थोड़ी इंटेंस लाइट चाहिए होती है एज कम्पेयर टू द फोटो सिस्टम 1। और इनका फोटो सिस्टम 1 और 2 नेम इनकी डिस्कवरी के ऊपर रखा गया है। पहले फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग उसको फोटो सिस्टम 1 का नेम दिया गया, और फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ था इसलिए उसको फोटो सिस्टम 2 का नाम दिया गया। ये स्ट्रक्चर मिलकर बनी होती है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से, स्पेशल पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से। इसमें क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पेयर स्पेशल होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं एनर्जी लेकर, और फिर ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक जाते हैं। जो रिएक्शन सेंटर है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पेयर पर एंड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पर। यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर निकलते हैं उनको एक्सेप्ट करता है, और इन इलेक्ट्रॉन्स को फिर आगे दूसरी प्रोटीन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रन करवाता है। एक बात आपने याद रखनी है कि फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर क्लोरोफिल और दूसरे पिगमेंट्स की मदद से एक्साइट होता है और मूव करता है। इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के दो पाथवे होते हैं, एक नॉन साइक्लिक पाथवे होता है और एक साइक्लिक पाथवे होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ये पूरे लाइट रिएक्शन में जहाँ जहाँ मूव करते हैं, ये मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। बस आपने ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के दो पाथवे होते हैं, एक नॉन साइक्लिक पाथवे और एक साइक्लिक पाथवे होता है। नॉन साइक्लिक पाथवे को हम पहले देख लेते हैं। नॉन साइक्लिक से जाहिर है कि इसमें इलेक्ट्रॉन साइक्लिक वे में मूव नहीं करेंगे। इस नॉन साइक्लिक पाथवे के एंड प्रोडक्ट एटीपी एंड NADPH2 होंगे। तो यहाँ पर ये MCQ भी बन सकता है कि नॉन साइक्लिक पाथवे के एंड प्रोडक्ट क्या क्या हैं, ATP एंड NADPH। और इसमें बाय प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो कौन से रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो रही है? एक तो वो लाइट रिएक्शन के अंदर, और उस लाइट रिएक्शन के अगर हम सब रिएक्शन की बात करें तो नॉन साइक्लिक पाथवे के अंदर वो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ये MCQ भी आ सकता है। हर पिगमेंट पर लाइट हिट हो रही होती है। फोटो सिस्टम 2 से रिएक्शन स्टार्ट होगा। रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर एक्साइटेड स्टेट पर चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर एक्साइटेड स्टेट पर जाएंगे तो फॉल डाउन होने से पहले, यानी कि नीचे आने से पहले, यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट करके आगे मूव कर देगा, तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ मूव करके हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई। इसी टाइम लाइट की मदद से H2O जो वाटर का मॉलिक्यूल ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट होता है, ये जो थाइलाकॉइड के अंदर ल्यूमेन होता है इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, तो ये फोटोलाइज होता है लाइट की मदद से, स्प्लिट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन आयन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटम बनता है प्लस इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन से रिलीज होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन के ऊपर प्लस लिखा हुआ है यानी इसके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हो चुके हैं। ये ऑक्सीजन जो आपको नज़र आ रही है ये एक और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देगी और फिर ये डिफ्यूज आउट हो जाएगी इनटू द इन्वायरमेंट जो कि हम इनहेल करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या बना? हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन एटम प्लस इलेक्ट्रॉन्स वाटर से।
जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हुए थे वो ट्रांसफ़र होंगे यहाँ से टू द प्रोटीन प्लास्टोक्विनिन, फिर आगे ट्रांसफ़र होंगे टू द प्रोटीन साइटोक्रोम, फिर आगे ट्रांसफ़र होंगे टू द प्रोटीन प्लास्टोसाइनिन। तो इस तरह एक चेन बनेगी। इस चेन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते जाएंगे इनकी एनर्जी लो होती जाएगी और वो एनर्जी यूटिलाइज होगी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, विच इज़ वन ऑफ द की प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। केमियोस्मोसिस का प्रोसेस है वो लास्ट पे आपको बताऊंगी। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 में जाएंगे, यानी कि डिफरेंट प्रोटीन से होते हुए इलेक्ट्रॉन्स अब जो हैं वो फोटो सिस्टम 1 में जाएंगे। फोटो सिस्टम 1 में अगेन लाइट स्ट्राइक कर रही होगी। अगेन वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे क्योंकि एनर्जी तो उनकी कम हो गई थी, दोबारा से एक्साइट होंगे। एक और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और फिर आगे एक और प्रोटीन है फेरिडोक्सिन, उसकी तरफ भेज देगा। ये प्रोटीन के नाम आप याद कर सकते हैं। बस अगर कॉन्सेप्ट लेना है तो ये याद रखें कि यहाँ पर प्रोटीन्स होंगी जिनसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का रिएक्शन स्टार्ट होता है। एनीवे यहाँ पर फेरिडोक्सिन प्रोटीन में जब ये 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो यहाँ पर ये एटीपी की प्रोडक्शन करने की बजाय ये 2 इलेक्ट्रॉन NADP प्लस के मॉलिक्यूल के साथ जाकर जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजाइम्स, और साथ में एक हाइड्रोजन आयन ये मिलकर NADPH बना देते हैं, जो कि एक और की प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का। कितने प्रोडक्ट्स बने, एक ATP बना और दूसरा NADPH। और लाइट रिएक्शन में यही 2 प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते हैं और साथ में ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट बनती है। ATP NADPH फिर यूज होंगे इन द डार्क रिएक्शन। ये जो NADPH मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल हैज़ रिड्यूसिंग पावर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इसमें स्टोर हो जाती है इसलिए इसके अंदर रिड्यूसिंग पावर होती है, यानी दूसरों को रिड्यूस करने की, रिडक्शन करने की इसके अंदर पावर जो है वो मौजूद होती है। आगे जो केल्विन साइकिल है इसमें इसके इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ये देखें कितना आसान है। यहाँ से लाइट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होता है फोटो सिस्टम 2 से और फिर जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ, और वहाँ से डिफरेंट प्रोटीन से होता हुआ फोटो सिस्टम 1 में आया, वहाँ से NADPH में चला गया और ATP भी साथ में सिंथेसाइज हो गई। अब ATP देखने में तो लगता है कि आसानी से बन गई, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको भी अभी हम देखते हैं कि ये कैसे बनी। अगर आपकी बुक में यहाँ तक है तो यहाँ तक ठीक है, नहीं तो हम केमियोस्मोसिस भी पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन्स का पाथवे जो मैंने स्टार्टिंग पे बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने के 2 पाथवे हैं, एक साइक्लिक पाथवे और दूसरा नॉन साइक्लिक पाथवे। नॉन साइक्लिक पाथवे हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम साइक्लिक पाथवे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का। ये एक ऐसा पाथवे है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और दोबारा से अपनी जगह पर आ जाते हैं और साइकिल सा बन जाता है, इसलिए इसे साइक्लिक पाथवे बोलते हैं। इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसा होता है। फोटो सिस्टम 1 में लाइट स्ट्राइक करती है और इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करते हैं। एक्साइटेड होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेरिडोक्सिन जो फोटो सिस्टम 1 के साथ अटैच प्रोटीन है, फेरिडोक्सिन से साइटोक्रोम की तरफ मूव कर जाएंगे। यानी कि ये यहाँ पे अगर हम देखें, ये फेरिडोक्सिन को अगर मैं इस तरफ मूव करवा दूँ कि यहाँ से साइटोक्रोम की तरफ मूव कर जाएंगे। साइटोक्रोम से ये इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोसाइनिन की तरफ जाएंगे। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन्स दोबारा से अपनी जगह रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम 1 में चले जाएंगे। इनकी एनर्जी इस प्रोसेस में लॉस होगी, इससे ATP बनेगी। इसमें आप देख रहे हैं ऑक्सीजन भी नहीं बन रही और NADPH का मॉलिक्यूल भी इसमें नहीं बन रहा। साइक्लिक पाथवे से आपको एक MCQ आ सकता है कि इसकी प्रोडक्ट्स में सिर्फ ATP होती है, NADPH और ऑक्सीजन इसमें नहीं बनती और इसमें वाटर की यूटिलाइजेशन भी नहीं होती। इसलिए ऑक्सीजन भी रिलीज़ नहीं होती, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल में H2O है तो वहीं से ऑक्सीजन रिलीज़ होनी थी, जबकि वाटर का मॉलिक्यूल इसमें यूज़ ही नहीं होता तो फिर इसलिए ऑक्सीजन भी रिलीज़ नहीं होगी। ये जो साइक्लिक पाथवे है ये क्यों स्टार्ट होता है? मोस्ट केसेस में ये पाथवे नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स इसी पाथवे से मूव करते हैं, Z शेप में ही मूव करते हैं। ये साइक्लिक पाथवे किन केसेस में होता है? ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें ये साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पाथवे होना ज़रूरी होता है? तो आइए इनकी कंडीशंस देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि फोटो सिस्टम 2 अगर किसी रीज़न की वजह से नॉन फंक्शनल या ब्लॉक हो चुका है तो फोटो सिस्टम 1 के अंदर साइक्लिक इलेक्ट्रॉन्स पाथवे ऑन हो जाता है, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 से वो एनर्जी कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो फोटो सिस्टम 1 से ATP बन जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ATP की प्रोडक्शन कम हो चुकी है स्ट्रोमा में। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि जब NADPH ज़्यादा हो चुका है तो भी साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे होगा, क्योंकि NADPH नॉन साइक्लिक पाथवे का एंड प्रोडक्ट है। अगर ये ज़्यादा हो चुका है तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे में सिर्फ ATP की प्रोडक्शन होती है।
और फोर्थ कंडीशन या फिर ये हो सकती है कि जब लाइट की इंटेंसिटी लो होती है जो कि फोटो सिस्टम 2 को एक्टिव नहीं कर सकती, तो फोटो सिस्टम 1 में साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो से एनर्जी जनरेट होती है। अब एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। देखें, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, इसमें ग्रैनम होते हैं। ग्रैनम थाइलाकोइड से मिलकर बना होता है और थाइलाकोइड्स की मेम्ब्रेन के अंदर लाइट ट्रैक्शन का प्रोसेस रन हो रहा होता है। सो यहाँ पर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन को मैंने जूम कर लिया है, जिसके अंदर ये प्रोटीन फोटो सिस्टम इम्बेड हुए होते हैं। फोटो सिस्टम 2 से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसको 680 नैनोमीटर लाइट की इंटेंसिटी चाहिए होती है। जब लाइट आएगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ मूव करेंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पर ल्यूमेन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी हो रही होती है। वाटर स्प्लिट होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 हाइड्रोजन आइंस में, और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। ऑक्सीजन का एटम रिलीज होता है जो दूसरे एटम से मिलकर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो यहाँ पर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से जनरेट हुए हैं, ये गैप फिल कर देते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो चुके हैं उनकी जगह पे। सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स प्रोटीन की तरफ जाएंगे और फिर दूसरी प्रोटीन की तरफ जाएंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स में जो एनर्जी होगी वो यहाँ पर प्रोटीन और इंजाइम्स यूज़ कर लेंगे फॉर मूविंग हाइड्रोजन आयन इनटू द ल्यूमेन ऑफ थाइलाकोइड। जो मैंने बताया था ना कि प्रोटीन कैसे बनेगी, वो ऐसे बनेगी कि बाहर से जो स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन आयन है वो ल्यूमेन के अंदर आ जाएंगे, और ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है क्योंकि इसमें एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है। अब ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन वाटर की वजह से भी जनरेट हुए और बाहर से भी हाइड्रोजन आए इनसाइड द ल्यूमेन। अब चूंकि ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अब आगे क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 में जाएंगे, दोबारा से लाइट ऑब्जॉर्ब करते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जाते हैं, और ये नॉन साइक्लिक पाथवे है। फेरिडोक्सिन प्रोटीन पर जाकर यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसे NADP रिडक्टेज बोलते हैं। इसकी मदद से वो 2 इलेक्ट्रॉन साथ में हाइड्रोजन आयन और NADP प्लस मिलकर NADPH बना देते हैं। सो यहाँ तक क्या देखा, NADPH ऑक्सीजन रिलीज हो चुकी है, लेकिन ATP नहीं रिलीज हुई क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी हाइड्रोजन आयन को अंदर लाने में इस्तेमाल हो रही है। ल्यूमेन में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो यहाँ पर केमियोस्मोसिस का प्रोसेस होता है। केमियोस्मोसिस किसे बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत हाई हो चुकी है, बाह्य स्ट्रोमा में आयंस की कंसंट्रेशन बहुत कम है। सो एक प्रोटीन जिसे ATP सिंथेज बोलते हैं, ये आयंस जो हैं सिर्फ उस प्रोटीन से मूव आउट होते हैं, और जैसे ये आयंस मूव आउट यानी कि बाहर जाते हैं तो इन आयंस की मूवमेंट की वजह से एनर्जी जनरेट होती है, और वो एनर्जी इस्तेमाल होती है ATP की प्रोडक्शन में, यानी कि ADP प्लस PI जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है मिलकर ATP बनाते हैं, और आयंस एज इट मूव आउट हो जाते हैं स्ट्रोमा के अंदर, और यहाँ से कुछ हाइड्रोजन आयन NADP प्लस के साथ जाकर अटैच हो जाते हैं, और कुछ हाइड्रोजन आयन जब कैल्विन साइकिल स्टार्ट होता है तो वाटर की सिंथेसिस करते हैं। सो जो ATP और NADPH बनते हैं ये यूज़ होते हैं कैल्विन साइकिल के लिए, जो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट रिएक्शन प्रोसेस इन फोटोसिंथेसिस। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल लाइब्रेरी।